गाइस दिल्ली में 4 इंटरचेंज वाले न्यू मेट्रो कॉरिडोर पर काम शुरू हो चुका है। ये कौन सा मेट्रो कॉरिडोर है जो कि अभी हाल ही में इसे मंजूरी मिली है और इसमें 4 न्यू इंटरचेंज स्टेशन को बनाया जाएगा। इस कॉरिडोर के ओपन होने से कौन कौन से इलाके में ट्रैफिक जाम में कमी आएगी, कौन कौन से पुराने मेट्रो स्टेशन पर ट्रैफिक जाम में कमी आएगी, इससे हर दिन कितने लाख लोगों को फायदा होगा, आइए जानते हैं इस छोटे से वीडियो के माध्यम से कि दिल्ली का 4 इंटरचेंज वाला मेट्रो कॉरिडोर कौन सा है और इसके लिए 4 इंटरचेंज स्टेशन कहाँ पर बनाए जाएंगे, टोटल इसमें कितने स्टेशन हैं, वो कहाँ पर बनेंगे और कौन कौन से इलाकों को फायदा होगा। नमस्कार, वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट महाविकास। गाइस जब भी आप दिल्ली मेट्रो में सफर करते हैं और जब भी आप राजीव मेट्रो चौक स्टेशन इससे गुजरते हैं तो इस वाले स्टेशन से मेट्रो इंटरचेंज करते समय ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम यहीं पर होता है। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन, यहाँ पर काफी ज्यादा ट्रैफिक जाम होता है, लेकिन अब दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन DMRC का जो न्यू मेट्रो कॉरिडोर है वो कुछ ऐसा करने जा रही है जिससे कि राजीव चौक मेट्रो स्टेशन की जो भीड़भाड़ की प्रॉब्लम है, जो ट्रैफिक जाम की प्रॉब्लम है, वो पूर्णतः डाइवर्ट हो जाएगी। जी हाँ गाइस, इस वाले स्टेशन पर अब आपको भीड़भाड़ बहुत ही कम देखने को मिलेगा। आइए आपको बताते हैं क्या है नया मास्टर प्लानिंग और कैसे यहाँ पर ट्रैफिक जाम में कमी आएगी और वो 4 न्यू इंटरचेंज मेट्रो स्टेशन कहाँ पर बन रहे हैं। दरअसल दोस्तों, सेंट्रल विस्टा मेट्रो कॉरिडोर पर वर्तमान में काम शुरू हो चुका है। ये इंद्रप्रस्थ से RK आश्रम मार्ग तक गुजरेगा। इस वाले प्रोजेक्ट के पूरा हो जाने के बाद दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सबसे बिजी स्टेशन में से एक जो राजीव चौक है, यहाँ पर यात्रियों का भार काफी हद तक कम हो जाएगा। इस पूरे कॉरिडोर की लंबाई करीब 10 किलोमीटर है और इसमें 4 इंटरचेंज स्टेशन बनेंगे। इससे मौजूदा इंटरचेंज स्टेशनों पर भीड़ भाड़ अपने आप कम हो जाएगी और यात्रियों को वैकल्पिक मार्ग भी मिल जाएगा। सेंट्रल विस्टा मेट्रो कॉरिडोर, इस पर 4 इंटरचेंज स्टेशन और टोटल 9 मेट्रो स्टेशन बनेंगे। राजीव चौक और शिवाजी स्टेडियम के बीच में एक डेडिकेटेड सबवे को बनाया जाएगा। सबवे की मदद से एयरपोर्ट एक्सप्रेस, येलो और ब्लू लाइन के बीच इंटरचेंज आसानी से किया जा सकेगा। नोएडा और वैशाली से सेंट्रल विस्टा इलाके की तरफ जाने वाली जो इंद्रप्रस्थ पर आसानी से इंटरचेंज कर सकेंगे। द्वारिका और पश्चिमी दिल्ली के दूसरे हिस्से से आने वाले जो यात्री होंगे वो RK आश्रम मार्ग पर आसानी से इंटरचेंज कर सकेंगे। इस प्रकार राजीव चौक से गुजरे बिना सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के आसपास की जगहों तक पहुंचने में काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी। यानी कि इसमें टोटल 9 मेट्रो स्टेशन बनेंगे। 9 मेट्रो स्टेशन के साथ साथ ये जो मेट्रो कॉरिडोर है ये 4 अन्य मेट्रो कॉरिडोर से गुजरेगा और वहां पर से भी आप यहां पर चढ़ पाएंगे। नए मेट्रो कॉरिडोर में केंद्रीय सचिवालय, RK आश्रम मार्ग, इंद्रप्रस्थ और शिवाजी स्टेडियम, ये 4 नए इंटरचेंज बनेंगे। ये कॉरिडोर सेंट्रल विस्टा इलाके से गुजरेगा। इसके बाद ये येलो लाइन, पर्पल लाइन और मेजेंटा लाइन पर फेज 5A का विस्तार करते हुए ट्रिपल इंटरचेंज स्टेशन बन जाएगा। जी हाँ गाइस, ये दिल्ली का, पूरे भारत का एक ऐसा मेट्रो कॉरिडोर होगा जहां पर आपको ट्रिपल इंटरचेंज स्टेशन देखने को मिलेगा। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग राजीव चौक पर रोजाना सबसे ज्यादा यात्रियों की आवाजाही होती है, जिसके वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा ट्रैफिक जाम भी होता है। दिल्ली के कश्मीरी गेट के बाद ये अभी दूसरा सबसे बिजी स्टेशन है। राजीव चौक स्टेशन पर 2025 में 3.8 लाख, 2024 में 3.7 लाख और 2023 में 3.5 लाख यात्री की आवाजाही दर्ज की गई है। यहाँ पर कैसे बता दें कि ये जो सेंट्रल विस्टा मेट्रो कॉरिडोर है इसका निर्माण कार्य 25 मार्च को ही शुरू किया गया है। यहाँ पर कैसे बता दें कि इस लाइन पर ऐसे स्टेशन प्लेटफॉर्म के साथ इसका डिजाइन किया जा रहा है जहाँ 6 कोच वाली ट्रेनें आ सकेगी। DMRC के मुताबिक इस वाले प्रोजेक्ट से दिल्ली के मुख्य इलाकों तक कनेक्टिविटी में काफी ज्यादा सुधार हो जाएगा। प्रमुख सरकारी दफ्तरों, न्याय संस्थानों, राष्ट्रीय स्मारकों और कन्वेंशन सेंटर, इन जगहों पर आप आसानी से पहुंच पाएंगे। इससे कर्तव्य भवन, इंडिया गेट, नेशनल वॉर मेमोरियल, दिल्ली हाई कोर्ट, बड़ौदा हाउस, सुप्रीम कोर्ट और भारत मंडपम, इस तरह के जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, जितने भी बड़े बड़े स्थान हैं जहां पर दिल्ली का मेन वर्क होता है, जहां पर हजारों जॉब करने वाले लोग डेली बेसिस पर आंदोलन करते हैं, वहां पर एक नया क्रांतिकारी बदलाव आएगा। ये सारे लोग अभी जो ट्रैफिक जाम में फंसते हैं, पर्सनल व्हीकल का यूज करते हैं या फिर ऑटो रिक्शा पर डिपेंड करते हैं, ये सारे लोग शिफ्ट हो जाएंगे मेट्रो में। हजारों नहीं, लाखों की तादाद में लोगों को फायदा होगा यहाँ पर। इतना ही नहीं गाइस, सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर की ऑपरेशनल जरूरतों को पूरा करने के लिए मजलिस पार्क के पास एक नया डेडिकेटेड डिपो बनाने की योजना है। इस कॉरिडोर के जुड़ने
से मेजेंटा लाइन की कुल लंबाई 88.4 किलोमीटर हो जाएगी, जिससे यह डीएमआरसी नेटवर्क की सबसे लंबी लाइन बन जाएगी। यह बॉटनिकल गार्डन से इंद्रलोक तक पूरी तरह से ड्राइवरलेस कॉरिडोर के तौर पर चलेगा। इसमें नोएडा, साउथ दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली इसके स्टेशन होंगे। तो साउथ दिल्ली वालों को, नोएडा वालों को और सेंट्रल दिल्ली वालों की बल्ले बल्ले हो जाएगी इस कॉरिडोर के बनने से। अच्छी बात है कि इस पर काम शुरू कर दिया गया है। दिल्ली मेट्रो के फेज 5A के अंतर्गत 12,000 करोड़ रुपए की लागत से इस सेंट्रल विस्टा मेट्रो कॉरिडोर पर काम शुरू कर दिया गया है। वर्तमान कंडीशन की बात करें तो इसमें आरके आश्रम से लेकर के इंद्रप्रस्थ कॉरिडोर, इसके तहत पहले 4 स्टेशन का निर्माण कार्य और इंटरचेंज का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। ये सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर का हिस्सा होगा। यहाँ पर कैसे को बता दें कि ये जो केंद्रीय सचिवालय है, ये स्टेशन पहले से ही एक बड़ा इंटरचेंज हब है। नए विस्तार के बाद यहाँ पर एक ट्रिपल इंटरचेंज बन जाएगा। जी हाँ गाइस, ये पूरे भारत का एक ऐसा मेट्रो स्टेशन होगा जहाँ पर आपको ट्रिपल इंटरचेंज देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको येलो लाइन, वायलेट लाइन, मेजेंटा लाइन, इन 3 लाइन का संगम होगा। इन 3 लाइनों में से आपको कहीं भी जाना है तो आप यहीं से आसानी से जा पाएंगे। अगला स्टेशन है गाइस आपका मोती बाग। यह स्टेशन यात्रियों को पिंक लाइन के साथ इंटरचेंज करने की सुविधा देगा। इसके बाद है आरके पुरम, यहाँ पर से आप आसानी से मेजेंटा लाइन पर जा पाएंगे। चौथा इंटरचेंज स्टेशन होगा किशनगढ़, जो कि इस वाले रूट का आखिरी स्टेशन होगा, जो आगे चल करके तुगलकाबाद एरोसिटी के बीच बनने वाला जो गोल्डन लाइन है, इसके साथ इंटरचेंज बनाएगा। यानी कि जो सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर है, इससे आप आसानी से दिल्ली मेट्रो के गोल्डन लाइन में इंटर कर पाएंगे। और एक बार वहां पर आप इंटर कर जाएंगे तो फिर आप दिल्ली के और भी कई सारे इलाकों में जा पाएंगे। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये गाइस कि पूरे दिल्ली में मेट्रो का जाल बिछाया जा रहा है। ऐसा कोई इलाका नहीं है जहां पर आप मेट्रो से नहीं पहुंच पाएंगे। अगर कोई ऐसा इलाका है तो दिल्ली मेट्रो के फेज 4, फेज 5, फेज 5B, इन सब में वो जितने भी छोटे बड़े स्थान हैं वो सब कवर कर लिए जाएंगे। अभी हाल ही में दिसंबर के महीने में ही कैबिनेट के द्वारा 3 कॉरिडोर को मंजूरी मिली थी और बहुत अच्छी बात है कि मंजूरी मिलने के साथ ही सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर पर काम शुरू कर दिया गया है। सेंट्रल विस्टा के साथ ही एरो सिटी से लेकर के IGI टर्मिनल और सरिता विहार डिपो, कालिंदी कुंज, इस वाले कॉरिडोर को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। ये 3 कॉरिडोर टोटल 16 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करेंगे। इनमें टोटल 13 स्टेशन बनेंगे, जिसमें से 3 ही स्टेशन ऐसा होगा जो कि एलिवेटेड होगा, बाकी के सारे 10 के 10 स्टेशन अंडरग्राउंड होंगे। तो सेंट्रल विस्टा साइड रहने वाले लोगों की, पश्चिमी दिल्ली और उत्तरी दिल्ली में रहने वाले लोगों की, पुरानी दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली में रहने वाले लोगों की बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्योंकि उनको अब जाम से मुक्ति मिलने वाला है। मेट्रो पर तो वो चढ़ ही जाते हैं, लेकिन ट्रैफिक जाम में फंसना पड़ता है। अब उन्हें ट्रैफिक जाम में नहीं फंसना पड़ेगा। दिल्ली गवर्नमेंट, भारत सरकार दिल्ली मेट्रो के फेज 5A के अंतर्गत टोटल 97 किलोमीटर के मेट्रो कॉरिडोर को बनाने जा रही है। इसमें टोटल 7 नए मेट्रो कॉरिडोर बनेंगे। ये कौन कौन से कॉरिडोर हैं, इस पर मैंने ये वाला वीडियो डाला हुआ है, आप चाहे तो इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। आगे सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर को लेकर के जो भी अपडेट आएगा उस पर मैं वीडियो डालूंगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा अंडरग्राउंड है, तो कई सारे TBM मशीन को उतारा जाएगा। तो नए अपडेट के लिए कमेंट कीजिए। बाकी मिलते हैं अपने लोग अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।